हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी वीडियो सीरीज चल रही है मास्टर कैडेट साइंस के लिए और हमारा टॉपिक चल रहा है टिश्यू। हम टिश्यू के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज टिश्यू का जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में है और टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हम काफ़ी डिटेल में टिश्यू का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, यू कैन गो टू आवर चैनल एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो चलिए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम शो कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्शन बनाता है दो टिश्यू के बीच में, ठीक है, या फिर दो ऑर्गन्स के बीच में ये कनेक्शन बनाता है, राइट। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर ज्यादातर देखिए जो सेल्स होते हैं ना हमारे, इसमें कुछ तो सेल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज मेनली ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है मेनली ये इसमें जो मैट्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैट्रिक्स क्या होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो भी फिल्ड रहता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, जो भी सब्सटेंस फिल्ड रहता है सेल्स के बीच में उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें ये मैट्रिक्स भी होगा और सेल्स भी होंगे और ये जो है ये बेस बनाता है कनेक्टिव टिश्यू का। ऑलराइट, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी में पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर में ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू में से सबसे ज़्यादा जो है वो एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू और हमारे एपिथेलियल टिश्यू, ये दो ही टिश्यू हैं जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमारे शरीर में। सो ये भी काफ़ी अबंडेंटली है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे हेड टू टो में, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बता दिया सेल्स होंगे, ये सेल्स हैं तो ऑब्वियसली ये लिविंग सेल्स हैं बिकॉज ये फंक्शन कर रहे हैं लाइफ का, और इसके बीच में जो स्पेसेस हैं इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। तो इन दोनों को मिलकर ही जो है वो कनेक्टिव टिश्यू बनता है। एंड इट कनेक्ट्स डिफरेंट टिश्यूज, ये डिफरेंट टिश्यू को कनेक्ट करता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर सकता है एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल बॉडी। हमारी बॉडी में दो टिश्यू को जोड़ सकता है, ये हमारे दो ऑर्गन्स को जोड़ सकता है, ठीक है, हमारे ऑर्गन और मसल को जोड़ सकता है और ये एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि बोन कार्टिलेज होती है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो भी हमारी बॉडी में जैसे ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड। लिम्फ जो है वो हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, वो टिश्यूज को कनेक्ट कर सकता है, वो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर सकता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो समझ लीजिए कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी में। ऑलराइट, सो इट ऑल्सो फॉर्म्स पैकेजिंग अराउंड द बॉडी। ऐसा समझ लो कि पूरी पैकेजिंग जो है हमारी बॉडी की एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू में हो रखी होती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें कवर भी कर रहा है और आप ये समझ लो कि हमें मैकेनिकल जर्क से या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल जर्क से हमें कुशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये है कनेक्टिव टिश्यू। ऑलराइट, सो कनेक्टिव टिश्यू की एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से क्लासिफिकेशन की होती है या कितने पार्ट्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेनली जो है वो तीन तरह का होता है। वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड है आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बहुत सारी जगह पर आपको ये डिफरेंट तरीके से मिलेगा। हो सकता है आपको दिया हो कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, और फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया होता है इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें दो टाइप आ जाएंगी, लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक तरफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसके स्पेशल फंक्शंस होंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फिर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। फाइन, तो देखिए आते हैं सीधा हम लूज कनेक्टिव टिश्यू पे। लूज जैसा कि नाम शो कर रहा है, अगेन जो फाइबर्स होंगे इसके अंदर वो लूजली पैक्ड होंगे, ये काफी लूज होता है और काइंड ऑफ एक तरह से वीक भी होता है, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आगे जो है वो दो तरह का होता है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एंड देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कि इसके अंदर जो फाइबर्स होंगे वो डेंसली पैक्ड होंगे और ये बहुत स्ट्रांग भी होगा,
ठीक है। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी आगे दो तरह का होता है, रेगुलर और इररेगुलर। नाम शो कर रहा है अगेन, रेगुलर मतलब इसमें फाइबर्स रेगुलरली पैक्ड होंगे पूरे लाइन में इस तरह से, और इररेगुलर जिसमें फाइबर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से ऐसे पड़े होंगे, इररेगुलर तरीके से पड़े होंगे, ठीक है। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये फर्दर दो तरह का होता है, जिसमें एग्जांपल आ जाती है इसकी टेंडन और लिगामेंट। आपने बहुत बार के नाम सुना होगा टेंडन और लिगामेंट। अभी इस चैप्टर के एंड तक ना आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इरेगुलर क्या होता है, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, बोन क्या होती है, कार्टिलेज क्या होती है, एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। और मैं इस डायग्राम पे फिर से दोबारा से आऊंगी और तब आपको इसको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ऑल राइट, और लास्ट थर्ड टाइप जो है हमारी, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम अगेन शो कर रहा है, ये स्पेशलाइज्ड है, इनको एक स्पेशल फंक्शन मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड में भी आगे दो तरह की आती हैं, स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल नाम से पता चल रहा है हार्ड, वेरी हार्ड, जैसे कि बोन और कार्टिलेज, ठीक है। जो हमारी बॉडी को स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करता है स्केलेटन, यानी सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, बोन और कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, दैट इज ब्लड। फ्लूइड क्या है हमारी बॉडी में, ब्लड और लिम्फ, यही तो फ्लूइड है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगेन यहाँ से इसको हम फटाफट फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, मैं दोबारा से इसी पे रहती हूँ ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना आए। फिर से देखिए, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको हमने बांट दिया इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू आ गई, जिसमें जो लूजली जिसमें फाइबर्स जो है वो, इसका जो मैट्रिक्स होता है एक्चुअली बहुत लूज होता है, ठीक है। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज जिसमें मैट्रिक्स जो है वो हार्ड होता है और फाइबर्स होते हैं इसमें, एंड अगर फाइबर्स प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं रेगुलर, तो उसको हम रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। अगर वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो उसे हम इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है टेंडन और लिगामेंट, जो कि हमारी बोन के साथ कनेक्ट होते हैं। आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में डिटेल। एंड देन इरेगुलर, जो मैं बताऊंगी आपको, ये भी स्किन के अंदर पाया जाता है हमारे, ठीक है, क्योंकि हम अपनी स्किन को किसी भी तरफ को खींच सकते हैं। आप वुगली वुश करते हो तो कहीं को भी अपने गाल को खींच सकते हो, ऐसा नहीं कि गाल एक ही डायरेक्शन में खींचेंगे। सो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दैट इज अंडर स्किन, ये हमारी अंदर की डर्मीज में, डीप डर्मीज में होता है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि स्केलेटल और फ्लूइड, यानी हार्ड और लिक्विड होता है ये, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आते हैं जिसमें बोन और कार्टिलेज आ जाती है, और फ्लूइड में आपके ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं। एक एक करके इसको स्टडी करेंगे, और सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें दो चीजें आ रही हैं, एरियोलर और एडिपोज। बच्चे समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन। चलिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ रहा है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। तो पहले एरियोलर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एडिपोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत अबंडेंटली होता है हमारी बॉडी में, और ये पैकेजिंग करता है टिश्यू की। यही वो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, जो ज्यादातर पैकेजिंग करता है टिश्यूज के बीच में। इट इज प्रेजेंट beneath द स्किन। स्किन देखो, अगर आपने एपिडर्मिस वाला यानी एपिथेलियल टिश्यू वाला लेक्चर लगाया था, तो इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो स्क्वेमस सेल्स होते हैं वो स्किन में ऊपर ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे लेयर्स में होंगे वो ऊपर, ये स्क्वेमस फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो है वो इस तरह से न्यूक्लियस होगा, और इसके नीचे ये जुड़े होते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जिसको कि हम बीएम कह देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ना एरियोलर टिश्यूज होते हैं। यहाँ नीचे ना एक डर्मीज होती है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भरे होते हैं आपके एरियोलर टिश्यूज, ठीक है। एरियोलर टिश्यूज यहाँ पर होते हैं, ये एरियोलर टिश्यूज, क्लियर। सो ये beneath द स्किन होते हैं, यू कैन से। अब स्किन कहाँ नहीं है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी को तो स्किन ने कवर किया है। अगर स्किन हमारी पूरी बॉडी में है तो ऑब्वियसली एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है ये भी हमारी पूरी बॉडी में है, पूरी स्किन के नीचे है, जहां पर भी स्किन होगी। ऑलराइट, सो इट ऑल्सो फिल्स स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच में जहां पर भी स्पेसेस होती है ना, वहां पे ये उसे फिल करता है।
सेल अरेंजमेंट जो है वो इसमें इरेगुलर होता है, इरेगुलर सेल अरेंजमेंट होता है इसमें, एंड इज फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल एंड नर्व्स। इरेगुलर सेल अरेंजमेंट होता है, तो इसको कहीं को भी पुल किया जा सकता है, और ये लूजली पैक्ड होता है, लूज है, इरेगुलर है एक तरह से। तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टिफ नहीं होती है, आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो है वो एरियोलर है, एरियोलर के अंदर क्या है, फाइबर्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है और हम बूढ़े होते जाते हैं, तो ये फाइबर्स जो है वो हमारी बॉडी में कम होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे स्किन के नीचे ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें ये फाइबर्स कम होते जाते हैं, हम अपनी अभी क्या है ना, अभी आप अपनी स्किन को खींचोगे तो आपकी स्किन जो है वो ऐसे खींचेगी नहीं, मोटी सी परत होगी और ऐसे अलग नहीं होएगी। लेकिन जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, फाइबर्स कम होते हैं, तो जो स्किन है ना वो लूज हो जाती है, और आप अपनी स्किन को ऐसे ऊपर खींच सकते हो, अपनी बाजू आर्म की स्किन को ऐसे खींचोगे तो वो पतली सी लेयर स्किन की जो है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि नीचे फाइबर जो है वो बहुत कम हो चुके होते हैं हमारी स्किन में, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही जो है वो आपकी स्किन अभी यंग दिख रही है। जैसे जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर से ये फाइबर्स घटेंगे, आपकी स्किन जो है वो डल और बूढ़ी होने लगेगी। ऑलराइट, आई होप यू गेटिंग इट। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने अभी क्या पढ़ा, एरियोलर टिश्यू के बारे में। अब आइए हम लूज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। मैं फिर उस स्ट्रक्चर पे जाती हूँ। हमने कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी, लूज में हमने एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। ये स्किन के नीचे होता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंटली प्रोवाइड होता है, लेकिन इसमें जो सेल्स होते हैं वो लूज होते हैं, इधर उधर गिरे हुए, तो इसलिए जो है ये फ्लेक्सिबल होता है काइंड ऑफ। अब हम एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं। जहां पर भी एडिपोज आ जाता है ना, वहां पर फैट का आना तो है ही, है ना। तो ये एडिपोज टिश्यू हैं जो कि फैट स्टोरिंग होते हैं। अब आपकी बॉडी, आपकी स्किन के नीचे फैट भी तो होता है, फैट की लेयर होती है, और वो फैट जो है ना इसी में होता है, एडिपोज में। और एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये इस स्ट्रक्चर को देखो, ये जो लार्ज ड्रॉपलेट दिखाई दे रही है ना आपको, ये फैट है, ठीक है। तो ये इस तरह से पैक्ड होता है आपकी स्किन के नीचे ही, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो फैट है, ठीक है। तो ये फैट स्टोर करता है, इसको एडिपोसाइट कहते हैं। ये जो सेल होता है जिसके अंदर फैट है, इसको एडिपोसाइट बोल देते हैं, एक इसको हम एडिपोसाइट है ये, ठीक है। एंड राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं ये, और इसमें एक लार्ज ड्रॉपलेट रहती है फैट की एक बड़ी सी ड्रॉपलेट रहती है इसके अंदर। और ये जो लार्ज फैट के ड्रॉपलेट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। देखो हमारी बॉडी में ना बहुत ही एक पावर है कि वो फैट को तो फैट में रखती ही है, लेकिन जो फैट नहीं भी है उसको भी फैट में कन्वर्ट कर देती है। यानी आप कहो कि मैं तो तेल या घी बिल्कुल नहीं खाता अपनी डाइट में, सिर्फ 1 चम्मच घी का, तड़के में भी 1 ही चम्मच, बस वही यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन ये फैट कहाँ से बढ़ रहा है आपकी बॉडी में। आप शुगर ज़्यादा ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस शुगर को भी फैट में कन्वर्ट कर देती है। आपने फैट नहीं खाया, लेकिन आप शुगर काफ़ी खा रहे हो, तो शुगर को जो है वो फैट में कन्वर्ट कर देती है बॉडी। ये बॉडी के पास बहुत ही एक मैजिकल पावर है जो कि हमें बहुत परेशान करती है, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कन्वर्ट कर देती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं फैट की फॉर्म में। ओके, सो लोकेशन कहाँ है, अगेन बनीथ द स्किन, जो डर्मीज है हमारी। मैं फिर उस स्ट्रक्चर पे जाती हूँ। देखो ये जो स्ट्रक्चर बना था, यहाँ पर देखो ये डेंस इरेगुलर, ऊपर एरियोलर है, नीचे जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर है, इसमें एडिपोज भी है और इसमें एरियोलर टिश्यू भी है। तो इसमें एरियोलर टिश्यू भी है लूजली पैक्ड, और साथ में इसमें फैट भी है। तो फैट हमारे स्किन के ऊपर, जहाँ पर भी आपको अपनी स्किन ऐसी लगती है ना जिसको आप दबा सकते हो, जैसे फेस के ऊपर हो गई या आर्म में हो गई, जहाँ भी आप दबा सकते हो अपनी स्किन को, जहाँ पे आपको लगता है ये फैट स्टोर है यहाँ पे, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा फैट भरा हुआ है। ऑल राइट, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा, जिसमें हमने एरियोलर और एडिपोज टिश्यूज की बात की। ये एरियोलर जो है वो एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और एडिपोज भी एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों ही बनीथ द स्किन होते हैं, एरियोलर थोड़ा ऊपर होता है, और जो एडिपोज की नीचे एपिडर्मीज होती है, वहाँ पे एरियोलर और एडिपोज दोनों ही टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है जी। ऑल राइट, आगे बात करते हैं हम, फिर इस पे जाते हैं। तो हमने ये दोनों तो पढ़ लिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ज़्यादातर स्किन के अंदर होते हैं, और ये हमारे ऑर्गन्स को पैक करते हैं, ऑर्गन्स के अराउंड होते हैं। अब जाते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तरफ,
ठीक है, अब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे, रेगुलर, इरेगुलर, और रेगुलर में टेंडन, लिगामेंट और इरेगुलर। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तरफ जाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जिसमें फाइबर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत ही टाइट जो है वो फाइबर्स 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 भरे हुए हैं, हर जगह पर भरे हुए हैं। जब इतने टाइटली पैक्ड होंगे तो इसको मूवमेंट करने के लिए इतनी ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, है ना, तो ये हार्ड होंगे, लिटिल बिट हार्ड होंगे एरियोलर और एडिपोज टिश्यू से, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू से ये हार्ड होंगे। ठीक है, सो इसमें क्योंकि फाइबर्स क्या है, डेंसली पैक्ड होते हैं। अब देखिए ये दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। आप पूरा नाम बोल सकते हो इनका, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, जहां पे फाइबर जो है वो रेगुलरली पैक्ड हैं, लाइन में इस तरह से प्रॉपरली पैक्ड होंगे। ठीक है जी, इस तरह से। और इरेगुलरली पैक्ड जिसमें फाइबर जो है वो किसी भी तरह से इस तरह से कहीं को भी पड़े रहेंगे। ठीक है, तो इरेगुलरली पैक्ड होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है, रेगुलर और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर डेंस कनेक्टिव में रेगुलर फाइबर्स होते हैं, प्रॉपर्ली पैकेज्ड होते हैं एक डायरेक्शन में, क्योंकि इनको पता होता है हमने कौन सी डायरेक्शन में पुल करना है। ठीक है, ये हर तरफ को नहीं घूमेंगे। और जो इरेगुलर होते हैं इसको आप कहीं को भी खींच लो, इस वाले को आप कहीं को भी खींच लो, इधर को इधर को इधर को इधर को, फाइबर्स हैं हर जगह को। लेकिन इसको पुल करने के लिए ना आप एक ही इसी डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे इसी डायरेक्शन में आप इसको पुल कर सकते हो, रेगुलर को। ये होता है रेगुलर और इरेगुलर में। तो मैं बताती हूँ अभी आपको आगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज की, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। एक तो डेंस है ना, ऊपर से रेगुलर है। डेंस मतलब टाइटली पैक्ड है, इसमें कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, इसमें कोलेजन, देखो मैं फाइबर्स भी बता देती हूँ आपको, बार बार फाइबर्स की बात कर रही हूँ ना, बार बार फाइबर्स की बात कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ फाइबर्स दो तरह के होते हैं मेनली, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर जो होते हैं ना वो, जैसा कि नाम है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये बहुत ही कम इलास्टिक होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, और जो इलास्टिन फाइबर है, जैसा कि नाम शो कर रहा है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, इलास्टिन फाइबर में ज्यादा क्या होती है, इलास्टिन फाइबर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कोलेजन फाइबर में इतनी ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती, यानी ये इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं कोलेजन। ठीक है जी, ऑलराइट। तो अब देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, इसमें कोलेजन फाइबर होता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर है तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होंगे नहीं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो है आप इन्हें खींच सकते हो, पुल कर सकते हो, हर डायरेक्शन में पुल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी रेगुलर हैं और इसमें कोलेजन फाइबर हैं, ये इसी वजह से रेगुलर भी हैं। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है ना वो है आपका टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट आपने बड़ी बार सुना होगा, कई बार कोई पर्सन गिर जाता है ना, उसको चोट लग जाती है, कहते हैं लिगामेंट टियर हो गया, ये टेंडन में प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, तो देखिए आपने याद रखना है, टेंडन को आप याद रखोगे एमटीबी से। एमटीबी का मतलब होता है मसल टेंडन बोन। ठीक है, ये जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, बीच में टेंडन आ जाता है, मसल और बोन को कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट कर रहा है, टेंडन। तो टेंडन जहां भी होगा वो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा होगा। और लिगामेंट जहां होता है ना, तो लिगामेंट जो है इसको याद रखोगे BLB से। लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है और बीच में ही होता है। लिगामेंट जो है वो बोन और बोन के बीच में होता है, और टेंडन जो है वो मसल और बोन के बीच में होता है। तो मसल और बोन के बीच में टेंडन, और बोन के बीच में जो कनेक्शन करवाता है वो होता है लिगामेंट। बोन तो बोन से नहीं जुड़ सकती ना, ऐसे कैसे जुड़ेगी, तो बीच में क्या होता है, लिगामेंट। और मसल बोन से कैसे जुड़ती है, टेंडन के थ्रू। ठीक है, और इन दोनों में ही क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। फाइन, अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे पता चलेगा आपको। देखिए ये हमारी मसल है, जो हम, ये बाजू है हमारी, है ना, ये आर्म की मसल है हमारी ऊपर। तो आप जब आप एक्सरसाइज करते हो, बाइसेप्स बनाते हो, तो यहाँ पे ये वो वही मसल है। अब ये मसल जो है वो हमारी इस बोन से जुड़ी हुई है। ये देखिए ये बोन है, दिस इज द बोन। ठीक है, और ये वाली, और ये जो रेड वाली है ना यहाँ पे, दिस इज मसल, ये मसल है। ठीक है, ये मसल है, राइट, और ये यहाँ पर ये बोन है। और ये दिख रहा है आपको व्हाइट वाला, दिस, ये मसल को बोन से कनेक्ट कर रही है, ये दिस पार्ट, ये पार्ट जो है वो टेंडन है। टेंडन क्या कर रहा है, मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। यही तो कहा हमने, टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। एंड देन अगेन इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, और अब इस वाले पोर्शन को देखिए आप, दिस पोर्शन, ये भी वाइट ही है, कोलेजन फाइबर है ना, तो वाइट ही होते हैं
यूजुअली, ठीक है। इलास्टिन फाइबर थोड़े येलोइश होते हैं, कोलेजन फाइबर व्हाइट होते हैं, तो ये व्हाइट टिश्यू दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये बोन है और ये भी आपकी बोन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बोन टू बोन, देखिए इसने ऐसे तो कर दिया, जब भी आप अपने हाथ को ऊपर उठाओगे ना तो यहाँ पे पुल आएगा, ठीक है, इस टेंडन पे पुल आएगा और ऐसे ऊपर को खींचेगा अपनी बाजू को। जब अपनी बाजू आप अपने कंधे की तरफ ले जाते हो तो यहाँ पे ये टेंडन खींचता है, ठीक है। लेकिन आपकी यहाँ जो दो हड्डियां हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना आपकी कोहनी की हड्डी में, तो यहाँ पे देखिए ये जो बोन टू बोन कनेक्ट कर रही है, देखो दो बोन्स के बीच में थोड़ी फिसलन होनी चाहिए, और ये फिसलन जो है ना लिगामेंट के कारण आती है यहाँ पे। तो ये लिगामेंट है जो बोन्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है, क्लियर। तो ये दोनों ही रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, लिगामेंट और टेंडन। आपको पता चल गया, टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। आई होप यू गेट इट, राइट। अभी मैं दोबारा से जो है ना आपको उसी स्ट्रक्चर पे ले चलती हूँ और आपको पूछती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई या नहीं। देखिए ये लूज कनेक्टिव टिश्यू था, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज देख लिया हमने, जो beneath द स्किन होते हैं और मोस्ट अबंडेंटली होते हैं, और एरियोलर में जो है वो सेल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, ये पैकेजिंग करता है, और एडिपोज में जो है वो आपके फैट स्टोर होते हैं और न्यूट्रिएंट स्टोर करता है ना। ये दोनों ही स्किन के नीचे भी होते हैं, ऑर्गन्स के अराउंड भी होते हैं। फिर आती है बात डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें दो होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जिसमें फाइबर्स रेगुलरली और प्रॉपर एक फिक्स जो है वो कॉम्पैक्ट होते हैं, इरेगुलर में कहीं भी वो रहते हैं, ठीक है। रेगुलर में देखिए टेंडन और लिगामेंट, टेंडन जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है और लिगामेंट जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। समझ आ गया यहाँ पे, दिस इज वेरी सिंपल। अब हम जाते हैं इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे। जब आपने पहली बार ये डायग्राम देखा था तो शायद ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, अब आपको बहुत क्लैरिटी जो है वो इस डायग्राम की होने लगी है, और ये डायग्राम आपके मन में छप जाना चाहिए, तभी कनेक्टिव टिश्यू हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए 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 वापस चलते हैं हम, और हम अब जाते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे। देखिए ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है इरेगुलर है, तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि फाइबर जो है वो कहीं को भी होंगे। तो देखिए यहाँ पर कोलेजन फाइबर है, व्हाइट कलर के दिख रहे हैं मसल के बीच में। ये जो कोलेजन फाइबर है कैसे पैक्ड है, कहीं को भी है, कहीं को भी है, इरेगुलर इरेगुलर इरेगुलर। जब आपने ये वाली मसल देखी थी यहाँ पे, तो देखिए कितना आपको ये स्मूथ नजर आ रहे थे एक ही डायरेक्शन को, और यहाँ देखिए ये फाइबर्स किस तरह से हैं। तो ये हमारी डीप डर्मिस जो होती है ना, जो स्किन के नीचे जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसमें होते हैं ये कोलेजन फाइबर इस तरह के, ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। So dense irregular connective tissue is found in the skin's lowest layer, जिसको हम डर्मिस कहते हैं। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, फिर नीचे डर्मिस होती है। एंड आई बॉल, हमारी जो आंख होती है उसके आसपास भी जो है इरेगुलर इस तरह की डेंस मसल्स होती है, इरेगुलर, क्लियर। तो देखिए ये रहा अगेन। तो फिर बात करते हैं हम अपने उसी स्ट्रक्चर की। हमने क्या बात की, हमने बात की कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, और डेंस में रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर में टेंडन लिगामेंट, और फिर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी डर्मिस में पाया जाता है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम सबसे पहले बात करेंगे, दो तरह के टिश्यू होते हैं स्पेशलाइज्ड, इनको एक काम ही स्पेशल दे दिया गया है, ठीक है। और जो काम इनको स्पेशल दिया है वो है जैसे कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, हमारी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल है उसको डिफरेंट जगह पर पहुंचाना, ये भी इसी का काम होता है, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन दिया हुआ है इस कनेक्टिव टिश्यू को, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं यहाँ पर, और दे आर मेंट फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोर्टिव का काम करते, सपोर्ट देने का काम करते हैं। अगर ये सपोर्ट देने का काम करें तो फिर ये होंगे कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज और बोन जो है वो हमारी बॉडी में सपोर्ट देने का काम करती है। एंड देन इज ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो होते हैं फ्लूइड हमारे बॉडी में, जैसे कि आपका ब्लड एंड लिम्फ। तो आज हम इस लेक्चर में कार्टिलेज और बोन ही पढ़ पाएंगे, और कल की आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लड एंड लिम्फ। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। यही बात की ना हमने कि इसके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है, स्केलेटल और फ्लूइड।
स्केलेटल में आ जाती हैं आपकी कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड में आ जाता है आपका ब्लड और लिम्फ। तो यहाँ पे हम कार्टिलेज और बोन के बारे में पहले पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल के बारे में, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू के बारे में। सो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा, ये क्या करता है, इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड होता है वो सॉलिड होता है। मतलब ये देखिए, ये सेल हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इसके बीच में ये मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स होगा ये सॉलिड होगा। ये मैट्रिक्स कौन कौन सिक्रीट करते हैं, ये आसपास के सेल्स ही तो सिक्रीट करते हैं ये मैट्रिक्स। तो यहाँ भी ये मैट्रिक्स सॉलिड होगा और ये टाइट सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा फिर, ठीक है, जैसा कि एक बोन और कार्टिलेज का होता है वैसा बनेगा। और ये क्या करता है, इट गिव्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन, हड्डियों के कारण हम चल पाते हैं, अगर हड्डियां ठीक से नहीं होंगी हमसे चला नहीं जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बोन एंड कार्टिलेज। तो पहले हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कार्टिलेज के बारे में देखते हैं, परेशान नहीं होना, इतना कुछ देख के आराम से देखना है। एंड ऑफ दिस स्लाइड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट कार्टिलेज, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो देखिए कार्टिलेज जो है ना, इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स तो फिर समझ आ गया, मैं फिर बता देती हूँ, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बोन की तरह हार्ड नहीं होता, बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेकिन डेंसर जो हमने रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखा था ना, उससे हार्ड होगा, बोन से थोड़ा सा कम हार्ड होगा, समझ रहे हो ना आप, राइट। एंड देन इट इज प्लायबल, प्लायबल का मतलब होता है जब इसके ऊपर प्रेशर डालोगे ना, आप इसको प्रेस करोगे तो ये प्रेस हो जाएगा। अगर आप बोन को बहुत ज्यादा प्रेस करोगे तो बोन टूट जाएगी, ब्रिटल होती है। लेकिन कार्टिलेज को अगर आप प्रेस करोगे, कार्टिलेज को अगर प्रेस करोगे तो वो इतनी ज्यादा ब्रिटल नहीं होती है, वो आराम से प्रेस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ये प्लायबल है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये इसके अंदर सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इनको, कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। ये जो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इनको लिक्यूने बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह से ये दिख रहे हैं लिक्यूने हैं, लिक्यूने के अंदर जो आपको ये सेल्स दिख रहे हैं ना, ये सेल्स दिख रहे हैं ना, कहीं पर एक ही है, कहीं पर ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। जब हमारी कार्टिलेज बनने लगती है तो पहले जो सेल बनता है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है। जैसे जैसे हमारी कार्टिलेज मेच्योर होने लगती है टाइम के साथ, तो इसको कॉन्ड्रोब्लास्ट गॉट चेंज इनटू कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोब्लास्ट एक ही चीज होती है, बस डिफरेंस ये है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, छोटे बेबी में। जैसे जैसे एज बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, ग्रोथ होती है, ये मेच्योर हो जाते हैं एंड दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ड्रोसाइट। तो कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो हैं वो हमें मिलते हैं कार्टिलेज के अंदर। फिर से मैं बता देती हूँ आपको, अगेन सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो ऑलमोस्ट सॉलिड होता है, लेकिन इतना सॉलिड नहीं होता जितना कि बोन का होता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है बीच में, ये जो धब्बे धब्बे दिख रहे हैं ये अंदर मैट्रिक्स है, और ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको ये लिक्यूना है, लिक्यूना के अंदर ये सेल्स हैं, सेल्स को कहते हैं हम कॉन्ड्रोब्लास्ट या फिर कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो हार्डर और डेंस होता है ये कनेक्टिव टिश्यू, बट इट इज सॉफ्टर देन बोन, हमने ऑलरेडी देख लिया। ये हमारी वर्टिब्रे एम्ब्रियो में मिलता है, जैसे ह्यूमन बेबी होता है ना, एम्ब्रियो मदर के वॉर्म के अंदर जब वो डेवलप हो रहा होता है तो उसकी जो हड्डियां होती है ना, वो डायरेक्ट हड्डियां नहीं बन जाती, पहले वो कार्टिलेज होती हैं, धीरे धीरे उनकी कैल्सिफिकेशन होती है। ये जो मैट्रिक्स होता है ना बीच में, इसमें कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, और ये हार्ड होता जाता है, हार्ड होता जाता है, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर बोन। आपने देखा होगा कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसका जो सर का तला होता है, ऊपर जो होता है ना, बिल्कुल सर ऊपर, जो फ्रंटल जो ऊपर होता है सर उसका, वो हिल रहा होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वो कार्टिलेजिनस होता है तब। और धीरे धीरे जब मदर जो है वो मालिश करती है, उनको कैल्शियम खिलाते हैं, उनको D3 कैल्शियम सब कुछ देते हैं, तो कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, और जैसे जैसे डिपोजिशन होती है उसका स्कल जो है वो ऊपर से हार्ड हो जाता है फिर। लेकिन छोटे बच्चे का स्कल यहाँ से ऊपर से, सर के ऊपर जो है, ये अगर ये सर है तो यहाँ पे जो सर है उसका, तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सा होता है ना, या सो दैट इज कार्टिलेजिनस पार्ट। धीरे धीरे उसमें सॉल्ट डिपोजिशन होती है कैल्शियम की, और फिर वो क्या होता है, हार्ड होता जाता है। समझ आ रही है ना बात, सिंपल सी बात है।
मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड और प्लायबल होता है, ये हमने बात कर ली। दे हैव फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड लिक्यूने, ये लिक्यूने हैं फ्लूइड फिल्ड सरफेसेस। और लिक्यूने के अंदर फ्लूइड होता है बीच में, और उसके बीच में सेल्स होते हैं। सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कह रहे हैं। कॉन्ड्रोसाइट जो है वो सिंगल भी हो सकते हैं जैसे कि ये है, या फिर वो ग्रुप में भी हो सकते हैं जैसे कि ये है। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो सिंगली भी हो सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, एंड वो ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। लोकेशन कहाँ होती है? ये जो कार्टिलेज होती है हमारी, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है? देखो, ऐसा कोई पार्ट ना तो बोन के जितना हार्ड है, लेकिन स्किन ना ही स्किन के जितना सॉफ्ट है। जैसे हमारा कान हो गया, हमारा कान का जो पिन्ना है बाहर का, वो देखो ना तो वो स्किन की तरह सॉफ्ट है, ना तो वो बोन की तरह हार्ड है, ये कार्टिलेज है। हमारा जो नोज है, नोज का टिप है, सारा नोज नहीं, पीछे तो हड्डी है, लेकिन जो टिप होता है नोज का आगे से, वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन वो स्किन नहीं होती। अगर वो स्किन होती तो लटका हुआ होता है, नीचे को बैठा हुआ होता है, लेकिन हमारे नोज की प्रॉपर शेप होती है आगे तक। तो जो टिप होता है हमारे नोज का, दैट इज ऑल्सो कार्टिलेज। ठीक है, अंदर भी होती है हमारी बॉडी में बहुत जगह पर कार्टिलेज। हमारी जो बोन होती है, ये देखिए, हमारी ये हड्डी है, ये भी हमारी हड्डी है। हड्डी के बीच में जो व्हाइटिश दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, ताकि ये स्लिपरी सा रहे, ये बहुत हार्ड ना हो, ये कार्टिलेज है यहाँ पर। दोनों हड्डियों के बीच में जो कनेक्शन बना रही है यहाँ पर ना, ये जो शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है एक तरह से, फ्लेक्सिबल व्हाइट कलर की कवरिंग दे रही है, दिस इज कार्टिलेज। यहाँ पर भी कार्टिलेज है, हमारे रिब्स में कार्टिलेज होती है, हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज होती है, हमारे जो पेल्विस का जो हिस्सा है, इसमें जो जॉइंट्स है, यहाँ पर भी सब जगह पर कार्टिलेज होती है। ठीक है, सो इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो सपोर्ट देती है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, एंड जॉइंट के सरफेसेस को स्मूथ बनाती है, इस तरह से जो आपने देखा। तो बताओ, क्या हार्ड था? क्या बहुत ज्यादा मुश्किल था क्या कार्टिलेज को समझना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, इस तरह से कार्टिलेज होती है। अब देखिए, टाइप्स देखते हैं कार्टिलेज के, कितने टाइप्स होते हैं कार्टिलेज के। मेजर 3 टाइप होते हैं कार्टिलेज के। तो ये हैं इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज, ये आपने याद रखना है। इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, तो ये रहती है। अब देखो यहाँ पर जो इलास्टिक कार्टिलेज है आपकी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दिस इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो इसके अंदर कितने फाइबर्स हैं, ये जो धागे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दीज आर इलास्टिक फाइबर्स। जितने ज्यादा इलास्टिक, इसी में इलास्टिन कार्टिलेज में सबसे ज्यादा इलास्टिक फाइबर्स हैं, और ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और ये हमारे कान का जो ये पिन्ना है, ये यहाँ पर होती है। तो हमारा कान देखो कितना फ्लेक्सिबल है, कहीं को भी मरोड़ लो। टीचर कैसे मरोड़ता होता था, या फिर कोई कर ही देता। आजकल तो टीचर बिल्कुल नहीं मारते हैं, लेकिन हाँ, पुराने समय में कान को मरोड़ दिया जाता था, है ना, तो वो कहीं को भी घूम जाता था। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक होता था। ऑलराइट, आगे देखिए, हाइलाइन कार्टिलेज, इसमें जरा भी फाइबर्स नहीं होते, ये ऑलमोस्ट फाइबरलेस होती है। 1-2 इक्का दुक्का आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि दिस इज फाइबरलेस, ये फाइबरलेस होती है। क्योंकि ये फाइबरलेस होती है तो ये बहुत हार्ड होगी। और ये कहाँ पाई जाती है? ये मिलती है हमारे, जैसे ये रिब्स हैं, रिब्स जो है वो अंदर स्टर्नम की बोन के साथ कनेक्ट करती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। या फिर हमारी जो ट्रैकिया होता है, जो हमारा ये लंग्स होते हैं, लंग सिस्टम, ये जो ट्रैकिया के रिंग्स होते हैं, यहाँ पर भी ये मिलता है। ठीक है, या तो ये हमारी रिब केज जो कि बाहर से हमारी चेस्ट कैविटी को कवर करती है, या वहां पे होंगे, या अंदर ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप होती है। सो उसमें जो है ट्रैकिया ब्रोंकाई में हमें ये मिलते हैं। ओके, एंड थर्ड इज फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस है तो इसमें फाइबर तो होंगे ही, है ना, लेकिन देखो कितने प्रॉपरली पैक्ड हैं। ठीक है, प्रॉपरली है तो डेंस हैं, इरेगुलर नहीं है, एक तरह से इरेगुलर है इसलिए ये इलास्टिक है। ये प्रॉपरली पैक्ड हैं, प्रॉपरली, तो ये डेंस हैं, और ये हार्ड होगी, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। और ये देखिए, हमारे पेल्विस वाली जो प्यूबिक बोन है हमारी पेल्विस में, वहाँ के जॉइंट्स में जो है वो ये वाली फाइब्रस कार्टिलेज हमारी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये थे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कौन कौन से? इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। नाम से पता चल रहा है, इलास्टिक वाली कार्टिलेज बहुत फ्लेक्सिबल होगी, हाइलाइन जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नो फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल, एंड फाइब्रस कार्टिलेज जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें फाइबर जो है वो बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता दी। ऑलराइट, और कार्टिलेज के बारे में पता चल गया। ये क्या था हमारा? ये हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू था कार्टिलेज। स्पेशलाइज्ड में भी हम बात कर रहे थे सॉलिड की,
ठीक है, लिक्विड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट हम पढ़ेंगे अबाउट बोन विच इज ऑल्सो अ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल का ही पार्ट है, हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। तो बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कार्टिलेज के बारे में पता चल गया, ऐसे बोन के बारे में भी हर चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो मैं आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, बोन हार्ड होती है, इट इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। 100% हमें पता है सबसे हार्ड बोन ही होती है हमारी बॉडी में। एंड बोन जो है वो, ये देखिए, ये वाला स्टेटमेंट ना कई बार पूछा गया पेपर में। बोन इज मेड अप ऑफ 70% इनऑर्गेनिक मैटर एंड 30% ऑर्गेनिक मैटर। कई बार उल्टा लगता है हमें कि 70% ऑर्गेनिक होगा, 30% जो है वो इनऑर्गेनिक होगा, लेकिन है क्या, 70% इनऑर्गेनिक मैटर है और 30% ऑर्गेनिक मैटर है हमारी बोन में। और इसका जो सेल्स के अंदर के बीच में जो है, जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स, अब तो समझ आ गया मैट्रिक्स, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉलिड और हार्ड होती है। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। हमारी जो बोन होती है वो ऑलमोस्ट नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसके अंदर फाइबर्स होंगे। अब देखिए, क्योंकि फाइबर्स एक प्रॉपर तरीके से होंगे पैक्ड, और वो एक ही, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। और कौन से फाइबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो होते हैं कोलेजन फाइबर। तो यहाँ पे हमें कोलेजन फाइबर्स ही मिलेंगे। बताया था ना, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर यहाँ मिलते हैं, इलास्टिन फाइबर तो इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि बोन हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो 100% यहाँ पे कौन से फाइबर्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं, है ना। इसके अंदर प्रोटीन होती है जिसको हम ऑस्सीन बोल देते हैं। और जैसे हमने कार्टिलेज के अंदर देखा था ना, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ऐसे हमारी जो बोन होती है ना, उसमें ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जब आ गया ना, तो ये मेच्योर है। जैसे जैसे बोन हमारी जो है वो बढ़ती है, एज के साथ बोन्स भी तो बढ़ती है, तभी तो हमारी हाइट बढ़ती है। तो बोन बढ़ती है तो ऑस्टियोसाइट्स आते हैं, ऑस्टियोसाइट्स आते हैं तो वो मेच्योर होती है। ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मेच्योर सेल्स होते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट भी होता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी होते हैं बोन के अंदर। ये क्या करते हैं, आप देखोगे ना, बोन को शेप देना। जब बच्चा होता है ना, उसका नाक थोड़ा अलग सा होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है ना एज में, उसके नाक की शेप थोड़ा तीखा होने लगता है, थोड़ा ठीक सा होने लगता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट वाले जो सेल है ना, ये क्या करते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं, रीमॉडलिंग कर देते हैं। जो हड्डी बचपन में होती है वैसी वो बड़े होके नहीं होती एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसकी रीमॉडलिंग करते हैं। तो अब देखोगे छोटा बच्चा, तो उसका नाक बड़ा गोलू मोलू सा होगा। जैसे ही वो बड़ा होगा ना, तो उसका नाक जो है वो प्रॉपर एक लाइन बननी शुरू हो जाएगी और वो प्रॉपर थोड़ा तीखा हो जाएगा। सो ये बोन ईटिंग का काम करते हैं, बोन को मोडिफाई करते हैं, एक तरह से रीमॉडलिंग करते हैं बोन की। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट, ये तो हो गया बोन के बारे में बेसिक चीजें। अब इस स्ट्रक्चर पे आइए। इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इन दोनों ही स्ट्रक्चर में एक जैसे ही स्ट्रक्चर है। चलो पहले यहाँ देख लो। ये जो हमारी बोन है ना, इसके 3 पार्ट हैं बेसिकली। देखिए, ये जो बोन इस तरह से बनी हुई है ना हमारी, ये इस तरह से बोन बनी हुई है हमारी, लाइक दिस। ये जो पार्ट है ना यहाँ पे हमारा, क्योंकि मेरा टच पैड थोड़ा सा ऐसे चलेगा, तो फिर ऑब्वियसली लैपटॉप के टच पैड से इतने अच्छे से डायग्राम नहीं बनता। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज कॉल्ड एपिफाइसिस, ठीक है, इसको एपिफाइसिस बोलते हैं। इन दोनों ही एंड को, जो ये ऐसे हार्ट की शेप के बने हुए हैं ना एंड, इसको हम क्या कहते हैं, मैं इसी पे बता देती हूँ। ये एपिफाइसिस हैं दोनों ही। ये देखिए, दिस पोर्शन, दिस इज एपिफाइसिस, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो एपिफाइसिस। दोनों तरफ पर एपिफाइसिस है। और ये जो एपिफाइसिस है ना, इसके अंदर आप देख रहे हो स्पॉन्जी सी बोन दिख रही है, टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं, बोन पीसेस होते हैं इसके अंदर, स्पॉन्जी होती है बोन, और उसके बीच में जो है वो बहुत सारा मटेरियल फिल्ड होता है, और यहाँ पे बोन जो है वो सॉफ्ट होती है। तो एपिफाइसिस जो हिस्से होते हैं बोन के, ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट हिस्से होते हैं बोन के। और बीच में आता है आपका डायाफिसिस, ठीक है। डायाफिसिस जो होते हैं, दिस इज द हार्ड पार्ट ऑफ द बोन। आपको ये भी पूछा जा सकता है, which is the soft part of the bone। तो soft और spongy part जो है bone का, that is called epiphysis। और hard part कौन सा होता है आपका, diaphysis। जो ये आपका soft part होता है ना, यहाँ पे जो sponges, यहाँ पे आपकी bone marrow होता है, और यहाँ पे होता है red bone marrow। क्या होता है, रेड बोन मैरो। इधर भी आपका रेड बोन मैरो होगा। और रेड बोन मैरो क्या करेगा, क्या करता है रेड बोन मैरो, आपके आरबीसीज मतलब आपका ब्लड बनाएगा। रेड बोन मैरो जो है वो आपके
आपके ब्लड को बनाते हैं। और जो डायफिसिस होता है ना, इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये येलो बोन मैरो है, इसके बीच में येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो इसके बीच में डायफिसिस में होता है। ये कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल, ठीक है। आपका ब्लड कौन बना रहे हैं? रेड बोन मैरो। लेकिन कभी अगर आपकी हड्डी को इंजरी हो जाती है और ये सॉफ्ट पैड टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये रेड बोन मैरो जो है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ये येलो बोन मैरो जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो, और फिर जो है ये ब्लड बनाने का काम संभाल लेता है। जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ज्यादा रेड बोन मैरो होता है क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत होती है। आप उनमें येलो बोन मैरो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमें बहुत ज्यादा आरबीसीज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक्टिविटीज, बॉडी को इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए होती, इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती है, तो उनको लिमिटेड आरबीसीज की जरूरत होती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये येलो बोन मैरो जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो है वो फिर इमरजेंसी के लिए रहता है हमारी बॉडी के अंदर। और जब आरबीसी, रेड बोन मैरो, आरबीएम जो है वो उसमें कोई डैमेज आता है या वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता, तो येलो बोन मैरो गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो, और फिर वो जो है वो ब्लड बनाने का काम करेगा। ऑल राइट, कितनी सारी चीजें जो हैं वो ब्लड के, बोन के बारे में हमको पता चली हैं यहाँ से। फिर से देखिए देखिए देखिए, बोन, अगेन मैं यही सब चीजें बताती हूँ आपको। बोन क्या होता है? यहाँ पे ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, 70% इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, 30% इसमें 70% इसमें इनऑर्गेनिक मैटर है, 30% इसमें ऑर्गेनिक मैटर है। सॉलिड मैट्रिक्स होता है इसका, और ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होती। फाइबर, कोलेजन फाइबर होंगे, इलास्टिन फाइबर नहीं होंगे क्योंकि ये इलास्टिक नहीं होती। प्रोटीन इसके अंदर होती है ऑस्टिन, और सेल्स जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर सेल होते हैं, जैसे जैसे मेच्योर होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोल देते हैं। और इसमें ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं जो बोन की रीमॉडलिंग करते हैं विद टाइम एंड विद एज एंड विद डेवलपमेंट, ठीक है। तो बोन का जो दोनों हिस्से होते हैं, जो टर्मिनल हिस्से होते हैं, उनको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, जहाँ पे रेड बोन मैरो होता है। बीच वाला हिस्सा जिसे हम डायफिसिस कहते हैं, जहाँ पे येलो बोन मैरो होता है। जो एपिफाइसिस होता है दैट इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बोन, एंड जो डायफिसिस होता है दैट इज द हार्ड पार्ट ऑफ द बोन। और ये एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर था, जैसे कि हमारी थाई की बोन होती है या फिर हमारी आर्म की अपर बोन होती है। दैट इज दीज आर द लॉन्ग बोन्स इन आवर बॉडी। ऑल राइट, तो कार्टिलेज समझ आ गया, बोन समझ आ गया आपको, तो कनेक्टिव टिश्यू ही समझ आ गया पूरा। देखिए, फिर से देखिए, कनेक्टिव टिश्यू लूज कितने तरह का था? वेट, लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने एरियोलर टिश्यू पढ़ा, एडिपोज टिश्यू पढ़ा। ये स्किन के नीचे होते हैं, सेल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, और ये काफी किसी भी डायरेक्शन को चले जाते हैं, थोड़ा सा वीक होते हैं, ठीक है। और ये बहुत अबंडेंटली हमारी बॉडी में मिलते हैं, स्किन के नीचे ज्यादातर होते हैं। देन आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। फाइबर अगर सीधे सीधे पैक्ड हो तो रेगुलर, अगर इधर उधर हो तो इरेगुलर। रेगुलर में जैसे कि टेंडन हो गया जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट हो गया जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज जो कि इधर उधर होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी थोड़ी ज्यादा होती है ना। और फाइबर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स, वाइट और येलो, और ये बहुत इलास्टिक होते हैं और ये नॉन इलास्टिक होते हैं। एंड देन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिनको एक स्पेशलाइज फंक्शन दे दिया है। ये दो तरह के हैं, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में आपके आते हैं बोन और कार्टिलेज जो कि स्केलेटल टिश्यू बनाते हैं, और दूसरी तरफ लिक्विड में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आता है जो कि ब्लड और लिम्फ है। ब्लड और लिम्फ के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आज के इस वीडियो में जो है वो हमने बोन और कार्टिलेज तक देख लिया। तो ऑलमोस्ट देखिए, ब्लड और लिम्फ में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ब्लड एक डिफरेंट चैप्टर में भी आएगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट आपको ब्लड और लिम्फ के बारे में एक ओवरव्यू दूंगी अगली वीडियो में। दैट इज इट। कनेक्टिव टिश्यू कितने अच्छे से समझ आ गया? आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। I hope that you found this video very informative, and please do not forget to like the video and subscribe the channel, and also your comments will motivate me to make more and more videos. तो आप comment करके मुझे बताइए कि आपको और ऐसे वीडियो चाहिए। Thank you so much. Stay connected. I'll see you in next video.